Bismillah Rahman Rahim, dear students. Yes, recording the video after a long time. Uh, I'm describing DNA sequencing. Already explained one method, that is Sanger method or chain termination method. Today I am describing the second method of for the DNA sequencing. This method is known as Maxam. This method is known as Maxam-Galbert method, Maxam-Galbert method, or chemical degradation method. Maxam-Galbert method or chemical degradation method, it is known as. This method using chemicals to cut the DNA at specific points. So keep this first sentence in your mind, that this method is used. This method uses chemicals, specific chemicals, and those chemicals will cut the DNA at specific points. So keep this thing in mind, that we are cutting DNA at specific points, and cutting DNA at those specific points will help us to know about the sequence of the DNA. This method was initially developed by Alan Maxam and Walter Galbert. उन्होंने इस मेथड को इनिशियली डिस्क्राइब किया था, and because of this it is known as Maxam-Galbert method. Alan Maxam and Walter Galbert developed this method in 1976-77, just a year or two after my birth date. Procedure, birth year actually. Procedure: a fragment of DNA with unknown sequence is taken. ये आपके पास एक पीस ऑफ DNA है, और ये इस DNA के डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल, and this is double stranded and the sequence is unknown of this DNA. So initially हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास एक पीस ऑफ DNA है, इनके दोनों स्ट्रैंड्स को हम एक दूसरे से अलग करते हैं, विच इज़ नोन एज डीनेचरेशन. और इसको ऑलरेडी हम PCR वगैरह में इस मेथड को पढ़ चुके हैं कि हाउ वी डू डीनेचरेशन. तो इसमें हम डीनेचरेशन करते हैं, और यहाँ पर डीनेचरेशन या हम हाई टेम्परेचर से करते हैं या हाई pH के ज़रिए, लेकिन यूजुअली जो मेथड इस्तेमाल होता है डीनेचरेशन के लिए, दैट इज़ हाई pH. सो नाउ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द DNA जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. Out of these two strands we use only one strand for the sequencing method. So how these two strands are separated from each other? The two strands are separated from each other by gel electrophoresis. तो हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल है, हाई टेम्परेचर के ज़रिए हम उसको डीनेचर करेंगे, और फिर दोनों स्ट्रैंड्स उस एक ट्यूब में है, तो हम उसको सेपरेट करेंगे एक दूसरे से. जब इनको रन करेंगे जेल पर, विच इज़ द प्रोसेस इज़ नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम इसको एक दूसरे से सेपरेट करेंगे. जब सेपरेट करेंगे तो उनमें से एक स्ट्रेन हम सेलेक्ट करेंगे फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. और फर्दर प्रोसेसिंग में फिर हम क्या करते हैं, जो स्ट्रैंड्स हैं उसके एक एंड पर हमारे पास जो स्ट्रैंड्स हैं उसके एक एंड पर, कौन से एंड पर, 5 प्राइम एंड पर, जो स्ट्रैंड है उसके 5 प्राइम एंड पर हम ऐड करते हैं क्या, उसके 5 प्राइम एंड पर हम फास्फेट ऐड करते हैं. 32 फास्फेट, रेडियो एक्टिव फास्फेट हम यहाँ पर ऐड करते हैं. सो सपोज़ करें कि ये हमारे पास उसका 5 प्राइम एंड है, तो उस 5 प्राइम एंड से फिर पहले हम फास्फेट जो है वो रिमूव करते हैं, जो नॉर्मल फास्फेट है, और ये जो रेडियो एक्टिव फास्फेट है यहाँ पर इसको ऐड करते हैं. ठीक, तो पहला काम हमारा क्या है कि जब हमारे पास एक स्ट्रैंड आ जाए आउट ऑफ दोज टू स्ट्रैंड्स, सो वी ऐड रेडियो एक्टिव फास्फेट एट द 5 प्राइम एंड ऑफ दैट स्ट्रैंड. Then we put that strands of the DNA molecule in 4 tubes. ये हमारे पास एक ट्यूब में है, ये सारे लेट्स से ये सारे जो एक किस्म के स्ट्रैंड्स हैं, ये सारे जो एक किस्म के स्ट्रैंड्स हैं, ये हमारे पास इस एक ट्यूब में है.
ठीक है, सारे एक किस्म के स्ट्रैंड जो हमने वहाँ से सेलेक्ट किए हैं सबको 5 प्राइम एंड पर हमने रेडियो एक्टिव फास्फेट ऐड किया है। नाउ वी पुट दीज इनटू 4, हम यहाँ से इस 4 स्ट्रैंड में 4 ट्यूब्स में हम इसको डाल देते हैं। ठीक, सो इन ऑल दीज नाउ वी हैव स्ट्रैंड्स पे जो ट्यूब 1 है उस ट्यूब 1 में हम ऐड करते हैं क्या, डाईमीथाइल सल्फेट और उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो ये है इसमें हमारे पास इधर देखें, दीज आर द स्ट्रैंड्स, और उस स्ट्रैंड्स के साथ हम ऐड करते हैं डाईमीथाइल सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम यहाँ पे स्ट्रैंड डालेंगे और उसके साथ डाईमीथाइल सल्फेट NaOH डालेंगे, that will cut the DNA molecule at A and G। इधर देखें, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रैंड है, अगर इस स्ट्रैंड में जहाँ पर इस स्ट्रैंड में A होगा आ जाएगा, that will make a cut, जहाँ पर A है उसको काट लेगा, और इस स्ट्रैंड में जहाँ पर G है उधर भी काटेगा। इधर देखें, if this is a strand, so this strand ये DNA molecule डाईमीथाइल सल्फेट और NaOH इसको काटेगा जहाँ पर A T C G A G, तो जहाँ पर A होगा उसको काटेगा, जहाँ पर G होगा उसमें कट लगाएगा। ठीक है, कौन, इन द प्रेजेंस ऑफ डाईमीथाइल सल्फेट एंड NaOH, that will make a cut in the strand of the DNA molecule where A and G is present in that strand। okay, in that strand। दूसरे में हमारे पास दूसरा डाईमीथाइल सल्फेट एंड डाइल्यूट HCl। दूसरे ट्यूब जो है इसमें हम डालेंगे क्या, डाईमीथाइल सल्फेट, और उसके साथ हम डालेंगे क्या, हम उसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। यहाँ पे हमने डाला NaOH, यहाँ पर हमारे पास अब है डाईमीथाइल सल्फेट और हम डालेंगे HCl। सो देट विल मेक अ कट वेयर, देट विल मेक अ कट इन A, जहाँ पर एडेनिन है वहाँ पे कट लगाएगा। तीसरे ट्यूब में हमारे पास वही स्ट्रैंड्स है और वहाँ पर हम 2 रिएजेंट डालते हैं, हाइड्रोजीन और पाइपरेडीन। क्या डालेंगे शाबाश, हाइड्रोजीन एंड पाइपरेडीन, इन किसके साथ, उसी स्ट्रैंड। और जब हम हाइड्रोजीन और पाइपरेडीन डालेंगे इस ट्यूब में, सो देट विल मेक अ कट वेयर C एंड T इज प्रेजेंट। इसी स्ट्रैंड में जहाँ पर C होगा, साइटोसिन होगा, थायमीन होगा, वहाँ पर कट लगाएगा। चौथे ट्यूब में हम डालते हैं सिर्फ हाइड्रोजीन पाइपरेडीन। क्या डालेंगे, हाइड्रोजीन पाइपरेडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या होगा, हाइड्रोजीन पाइपरेडीन, लेकिन उसके साथ सोडियम क्लोराइड डालेंगे। जब सोडियम क्लोराइड दोनों की मौजूदगी में डालेंगे, सो देट विल मेक अ कट इन द स्ट्रैंड ओनली एट C पोजीशन। सो यू नो, एक ट्यूब में हम डालेंगे डाईमीथाइल सल्फेट NaOH, कट लगेगा जहाँ पर A होगा, जहाँ पर G होगा वहाँ पे कट लगेगा। डाईमीथाइल सल्फेट जहाँ पर A होगा वहाँ पे कट लगेगा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ट्यूब 3 में वही स्ट्रैंड है लेकिन हम डालेंगे पाइपरेडीन, हाइड्रोजीन, कट लगेगा जहाँ पर साइटोसिन और थायमीन है। और इसी तरीके से हमारे पास जो ट्यूब G है वहाँ पर हम हाइड्रोजीन पाइपरेडीन प्लस सोडियम क्लोराइड डालेंगे, तो कट लगेगा कहाँ पर, सिर्फ जहाँ पर साइटोसिन है वहाँ पर कट लगेगा। अब इधर देखें, ये सारे ट्यूब्स से हम ये जो जितने भी स्ट्रैंड्स बने हैं उसको हम जेल पर रन करेंगे। यू नो, यू कैन टेक इट लाइक दिस, आफ्टर केमिकल डिग्रेडेशन वी वुड गेट फॉलोइंग रेडियोएक्टिवली लेबल्ड फ्रेगमेंट फ्रॉम ईच ट्यूब। इधर देखें, अगर हमारे पास इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, अगर हमारे पास ट्यूब A है जहाँ पे कट लगा है कहाँ पर, A और G। ट्यूब 2 वापस कंसिडर करें, वहाँ पर कट लगेगा कहाँ पर, जहाँ पे A है। ट्यूब 3 कट लगेगा C एंड T, ट्यूब 4 C पे लगेगा। इधर देखें ये, सो जहाँ पर A है तो A ट्यूब से हमारे पास जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं हम इसको इस जेल पर डालेंगे, उस ट्यूब से वो सारे फ्रेगमेंट्स हम लेंगे इधर डालेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जो वेल है, जिस तरह हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पढ़ा, तो ट्यूब A से वो सारे जो फ्रेगमेंट्स हैं जितने भी स्ट्रैंड्स हैं वो लेंगे यहाँ पर, ट्यूब B से यहाँ पर, ट्यूब 3 से यहाँ पर, 1 से इधर, 2 से इधर, 3 से इधर, 4 से इधर। सो यहाँ A में जो केमिकल हमने इस्तेमाल किया है उसने उनको कट लगाया A और G पर। जो ट्यूब 2 है वहाँ पे कट लगाया A, ट्यूब 3 जो है वहाँ पे कट लगा है जहाँ पर उस स्ट्रैंड में T होगा, C होगा, और ट्यूब 4 में जहाँ पे 4 है। ठीक,
अब इधर देखें, ये खूबसूरत जगह है इसकी अंडरस्टैंडिंग की। अगर यहाँ पे कट लगा है, हमारे पास ये स्ट्रैंड आया है, तो इसका जो लास्ट है वो क्या होगा, वो या ए हो सकता है या जी हो सकता है, बिकॉज ट्यूब 1 में हमने कहा कि जब हम डालेंगे वो दो केमिकल्स, दैट इज डाईमिथाइल सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कट कहाँ पे लगेगा, कट लगेगा ए और जी पर। तो ये जो लास्ट उसका न्यूक्लियोटाइड है वो ए भी हो सकता है और वो भी जी भी हो सकता है। लेकिन ट्यूब ए में देखें, जो ट्यूब 2 है वहाँ पे कट लगेगा सिर्फ ए पर। तो अगर ये दोनों बराबर है यहाँ पर, तो अगर ये ए है तो डेफिनेटली ये जी नहीं है बल्कि ये भी ए है। इधर देखें, अगर यहाँ पे कट लगा है तो ये अगेन ट्यूब 1 है, तो अगर ये कट लगा है तो उसका लास्ट न्यूक्लियोटाइड, दिस इज द 5 प्राइम एंड दिस इज द 3 प्राइम एंड, अगर कट लगा है तो ये कट क्या होगा, ये कट जो है ये डेफिनेटली ए होगा या जी। लेकिन हम कहते हैं अगर ये ए है तो फिर इधर भी ए होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं है तो डेफिनेटली ये लास्ट क्या है, दिस इज जी। अगेन द सेम प्रिंसिपल, अगर यहाँ पे कट लगा है ट्यूब 1 में तो ये या तो ए है या जी, ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन अगर ए होता तो फिर इधर भी होता, बिकॉज ये भी ए पर कट लगाता है। तो अगर यहाँ पे नहीं है तो ये फिर ए निश्ता, ये क्या है, ये जी है लास्ट न्यूक्लियोटाइड। एंड इफ अगेन दिस इज ट्यूब 1, तो ये जो लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा जहाँ पे कट लगा है, दिस इज आइदर ए और जी। लेकिन इसके बराबर ये यहाँ पर कट लगा है, जो ट्यूब 2 है वहाँ पे कट लगा है, तो ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड जहाँ पे कट लगा है वो डेफिनेटली ए है, जी पे नहीं होता। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर ये जी नहीं है, ये ए है। सो बाय दिस वी कैन फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसी तरह ट्यूब 3 जो है, ये जो इसका लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा, दिस इज आइदर टी आर सी। इन ऑल दीज द लास्ट न्यूक्लियोटाइड इज आइदर टी आर सी, टी आर सी, टी आर सी। लेकिन इफ दिस इज डेफिनेटली सी, सो दिस इज सी बट नॉट टी। ओके, दिस इज सी, then this one is actually C and not T. Both of them are not C, then they are T. हम मैच करते हैं इसको किसके साथ, हम मैच करते हैं इसको लेडर हम यहाँ पे डालते हैं, उस लेडर के साथ मैच करते हैं। अगर ये लेडर 50 बेस पेयर है और ये भी 50 है, तो 50th न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, दैट वुड बी ए। इसी तरीके से अगर ये 100 है और ये 100 के बराबर आ रहा है, तो हमें पता है कि 100वां न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या होगा, वो डेफिनेटली जी होगा। हम उस लेडर के साथ इसकी क्या करते हैं, एक वेल में हम यहाँ पर लेडर इस्तेमाल करते हैं। जब हम लेडर डालेंगे, सो लेडर से हमें पता चलेगा कि इसके साथ मैच करने से हम सीक्वेंस को डिटरमिन कर सकते हैं। दिस इज जस्ट लाइक दिस। इधर देखें ट्यूब 1, तो ए पर और टी पर कटिंग हो रही है, ठीक इसी तरीके से इसको देखें। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे इससे कि हम कैसे डिटरमिन करते हैं सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बाय केमिकल डिग्रेडेशन मेथड। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज़ नोन एज केमिकल डिग्रेडेशन मेथड, बिकॉज मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को, जो स्ट्रैंड है एक डीएनए का, मुख्तलिफ़ केमिकल मुख्तलिफ़ जगहों पे कट लगाते हैं। इधर देखें, डाईमिथाइल सल्फेट कहाँ पे कट लगाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो ए और जी पर काटता है। डाईमिथाइल सल्फेट के साथ अगर HCl हो तो फिर वो सिर्फ ए पर कट लगाता है। रिएजेंट हाइड्रोजीन और पेपरेडीन हो तो फिर सी और टी पे कट लगता है। हाइड्रोजीन, पेपरेडीन और उसके साथ सोडियम क्लोराइड मिला ले तो फिर सिर्फ सी पे कट लगता है, टी पे नहीं लगता। और उसी कटिंग से हम सीक्वेंस को डिटरमिन कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।